पहली बार किसी का भी मेजरमेंट लेना है तो आप कुछ ऐसा आउटफिट उनको पहना लीजिए ताकि आप ये फ्रंट क्रॉस, शोल्डर, नेक ब्रॉड, ये सारी चीजें अच्छे से ले पाओ, ताकि कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कुर्ती ही पहनना है, कोई ऐसा इनर वगैरह ये सब चीजें आपके बुटीक में होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है किसी भी क्लाइंट का मेजरमेंट लेने में तो आप चेंज करा के ट्राई उनका मतलब अच्छे से मेजरमेंट ले पाओ। तो जैसे मैंने अभी कुर्ती पहना है तो अब हम कुर्ती का ही मेजरमेंट लेंगे। हमारे पास है शर्ट कॉलर कुर्ती। देखो हमेशा जब भी आप कुर्ती का मेजरमेंट ले रहे हैं, शर्ट कॉलर है या फिर कोट कॉलर है, कोई भी कॉलर वाली कुर्ती है, उसमें आपको अपना शोल्डर अपने साइज से भी ज्यादा लेना होता है। जैसे मेरा यहाँ पर स्ट्रिप है तो स्ट्रिप से भी दोनों साइड से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। पहले मैं एक साइड से एक साइड तक का लूंगी, बैक से शुरू करना है। और दूसरा, आप अपनी कुर्ती को जिसका भी मेजरमेंट ले रहे हो और उनका जो कुर्ती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि उन्होंने जो कुर्ती की फिटिंग पहनी है, जैसे मेरी कुर्ती की फिटिंग देख रहे हो, फ्रंट बैक सब कुछ परफेक्ट है, तो मुझे ऐसी ही फिटिंग चाहिए, लूज फिटिंग नहीं चाहिए। तो जिनको भी लूज फिटिंग चाहिए तो एक बार जरूर ध्यान रखना है कि उनकी फिटिंग कैसी है, उनको चाहिए कैसा, और एक बार पूछ लेना है आपने जो कुर्ती पहना है ऐसा ही फिटिंग चाहिए आपको या फिर इससे टाइट चाहिए या फिर इससे लूज चाहिए, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि आपको कुर्ती में कितनी लूजिंग देनी है या मेजरमेंट उनका किस तरीके से लेना है। अब मुझे सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेना होगा। बैक से शुरू करेंगे और देखो सबसे पहले स्ट्रिप का आपको दोनों साइड वाला पार्ट देखना है, दोनों साइड का स्ट्रिप। तो अगर यहां से यहां तक मेजरमेंट लेंगे तो फुल आ रहा है मेरा 13 इंच फुल है, यानी कि स्टिचिंग मार्जिन सिर्फ जो बाजू का अटैच करने वाला मार्जिन होता है ना वो सिर्फ एक्स्ट्रा लेना है, बाकी ये मेरा बिल्कुल फुल आ रहा है। ठीक है, तो इतना ही मुझे रेडी चाहिए। शोल्डर हो गया, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर नॉर्मल कुर्ती बना रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा अंदर से ले सकते हैं, या जो आपकी ब्रा वाली पट्टी है उससे दोनों तरफ से एक्स्ट्रा बोला था मैंने, आपकी जो ब्रा, जैसे मैंने यहाँ पे भी पहना हुआ है, देखो स्ट्रिप के पीछे की तरफ ही यहीं पे ही आ रहा है, तो इसका जो पूरा सेटिंग है उसको अच्छे से करो। फिर उसके बाद दोनों पट्टी के बाहर से आधा आधा इंच ले लो। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा। डीप नेक में भी ऐसा ले सकते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता। अब देखो 13 इंच में फुल डीप भी बना सकती हूँ और 13 इंच पे मैं कॉलर भी बना सकती हूँ, प्रॉब्लम ज्यादा आएगी नहीं। लेकिन फिर भी हम स्लीव्स के लिए जो अटैच करने का मार्जिन होगा वो एक्स्ट्रा लेंगे। ओके, अब लेना है हमें आर्मोल। मैंने आपको बताया है आर्मोल दोनों साइड का लेना बहुत जरूरी है। जब आप धीरे धीरे करके मेजरमेंट लेना शुरू करोगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर आपको चाहे बराबर भी आ रहा है आप दोनों साइड का ही लोगे। जैसे मैं हर बार आप देखते हो दोनों साइड का लेती हूँ, ऐसे ही मैं क्लाइंट का भी लेती हूँ। भले ही मुझे पता है उनका बराबर है, लेकिन फिर भी मैं 2 बार लेती हूँ ताकि कंफर्म कर लूं सही में दोनों तरफ का बराबर है या अलग अलग है। जो भी नंबर्स हैं वो बाहर होने चाहिए ताकि आप देख भी पाओ कितना नंबर आया है। गोलाई में रखेंगे और यहाँ पे आर्मोल आएगा 16। ठीक है, तो पहले एक साइड का लेना है, फिर बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड का लेना है। नंबर बाहर होना चाहिए ताकि अच्छे से आप देख भी पाओ। राउंड 16 इंच, तो दोनों साइड से राइट है और सेम भी है 16 16। अब लेना है फ्रंट क्रॉस, नंबर बाहर होना चाहिए ताकि देख पाए। अपने हैंड के साइड में देखेंगे जो स्किन में लाइन बन जाती है ना, ये लाइन आपको गाइडलाइन लेना है, इस लाइन का ही गाइडलाइन लेना है। तो एक साइड से दूसरी साइड तक तो मुझे मिलेगा 12.5। ओके, तो इस तरीके से फ्रंट क्रॉस लेंगे, बैक क्रॉस में 1 इंच प्लस कर देंगे। जरूरी नहीं है सब में ऐसा ही करना है, कभी कभी बराबर भी आता है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। कभी कभी 1 इंच ज्यादा आता है, कभी कभी 2 इंच भी ज्यादा आ सकता है, 2 इंच भी एक्स्ट्रा हो सकता है। देखा होगा जब फैट ज्यादा होता है तो यहाँ पे बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाता है,
तो जिसकी वजह से कुर्ती में पीछे से ऐसे खिंचाव आता है, हाथ आगे करेंगे, हैंड आगे करेंगे तो क्या होगा, खिंचाव आएगा, तो जिसकी वजह से आपको फिटिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जिनकी बॉडी पे ज्यादा फैट है उनका बैक क्रॉस फ्रंट क्रॉस ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि उनकी स्लीव्स में भी यहाँ पे फैट होता है, फैट की वजह से उनको हैंड मूव करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए उनका जो मेजरमेंट लोगे वो बहुत ध्यान से लेना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। इसके बाद आता है अपर बस्ट, और ये आपको पता चल ही गया है कि कहां पे एक डाट डालना है, कहां पे दो डालना है, कहां पे डालना ही नहीं है, सबको पता चल गया है। अब अपर बस्ट चेक करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं फिंगर एक रखना है, दो रखना है, तीन रखना है, तो किसी भी एंगल से जैसा आपको लेना अच्छा लगता है, जैसा आपका हैबिट है वैसा लीजिए। तो हर टाइप से एक ही आता है, सिंगल ही आता है। अभी देखो मैं दूसरा हैंड भी इसके अंदर रखूंगी तो 34 से चेंज नहीं होगा ना, 34 ही रहेगा। तो 34 लेंगे अपर बस्ट। इसके बाद बस्ट साइज है 36। देखो कई बार आप ऐसे लूज करके लेते हो ना, तो आपको फिर लूजिंग नहीं ऐड करना होता, फिर जो भी है डिवाइडेड बाय 4 करो ले लो, ठीक है। लेकिन जब आप फिक्स लेते हो पीछे से मेजरमेंट टेप को सही से रखोगे, फोल्ड नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे लेना है 36। इसके बाद लेंगे वेस्ट। अब देखो जब आप कुर्ती बनाते हो तो ब्लाउज वाला मेजरमेंट नहीं लोगे, ठीक है, नॉर्मल लोगे। नॉर्मल के अकॉर्डिंग आएगा हमारा 31, 31.5, ताकि इजीली आपका हैंड अंदर भी जा सके। एकदम टाइट तो ब्लाउज वाला होता है, ओके। तो कुर्ती में रहेगा तो थोड़ा लूज रहेगा। वेस्ट लेंथ भी ले लेंगे, वेस्ट लेंथ, एपेक्स पॉइंट, ये दोनों मेजरमेंट एक साथ ले लेंगे। शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को रखेंगे, एपेक्स पॉइंट लेंगे 10.5, फिर उसके बाद वेस्ट लेंथ ले लेंगे, जैसे मैं यहां पर ले रही हूं 15.5। 14 से 15 इंच तक आप अपना वेस्ट लेंथ ले सकते हैं। किसी का हाइट बहुत ज्यादा है तो 16 भी चलेगा। और हाँ, जिसका टम्मी बाहर है वो बस्ट से एकदम नीचे से लेंगे। जब टम्मी बाहर होता है तो यहां से मेजरमेंट नहीं लेना, नेवल से, फिटिंग आपको बस्ट के नीचे से लेना है, तब आपका जो वेस्ट होगा वो कम होगा, मतलब लेंथ उसका कम आएगा। क्लियर हुआ ना। जिनका टम्मी बाहर है यहां से तो मेजरमेंट लेंगे ही लेंगे, नेवल से भी लेना है, नाभि से भी लेना है, ताकि टम्मी कितना बाहर है ये पता चल जाए। ओके, सो ये मेजरमेंट लेने के बाद फिर आपको हिप वाला लेना है। हिप वाले में मैंने आपको 3 मेजरमेंट बताए हुए हैं, एक अपर हिप होता है, एक प्रॉपर हिप होता है, एक डाउन हिप होता है। आपको कौन सा पिक करना है, प्रॉपर हिप। जब अपर हिप की बात करते हैं तो लूजिंग ऐड करना होता है, लेकिन जब प्रॉपर हिप होता है वहां पे प्लस माइनस के झंझट से आप निकल जाते हो, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हिप साइज यहां से लेते हैं, यहीं से लेते हैं ना, ये हमारा प्रॉपर हिप होता है। देखो प्रॉपर हिप कितना आया है, 39। अब 39 को डिवाइड करेंगे 4 से और फिर उसमें लूजिंग ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप नीचे से ही ले लोगे तो इसमें लूजिंग ऐड आपको किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी 39 को 4 से डिवाइड करके ½ इंच लूजिंग ऐड करके यही आएगा। सब ऐसे चेक करिए, ठीक है। ये भी नोट कीजिए, क्लास के बाद ये सबका होमवर्क है। अपर हिप का साइज चेक कीजिए, अपर हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस ½ इंच लीजिए और फिर प्रॉपर हिप मेजर कीजिए। तो आपका जो प्रॉपर हिप है वो अपर हिप में प्लस लूजिंग ऐड करके उतना ही आएगा जितना मेरा आया है। आप खुद अपना चेक कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर हिप का यूज करते हैं तो आप प्लस माइनस से निकल जाते हैं। अगर किसी को लूज चाहिए होता है फिटिंग तो थोड़ा सा यहाँ पे लूजिंग अपने आप ही ऐड कर लीजिए। अगर किसी को ये वाली फिटिंग नहीं चाहिए जो मेरी फिटिंग है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए अभी मेजरमेंट टेप में, तो आपको लूजिंग ऐड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो भी साइज है डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और ले लेंगे। अब देखो मेरा जो यहाँ पर चाक का साइज है वो कैसे लेना है। शोल्डर के मिड पॉइंट पर मैंने मेजरमेंट टेप को सेट किया, फिर जहां तक मेरा ये ओपन है यहां तक लेंगे और अब देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, लेकिन 22 पे करते हैं। मैंने बताया था ना, देखो मेजरमेंट टेप सीधा है लेकिन कुर्ती तो सीधा नहीं है ना, कुर्ती ऐसे जा रहा है अंदर फिर बाहर आ रहा है, तो जब हम यहां से ऐसे मेजरमेंट लेंगे वो 22 पे ही आएगा। तो पहले जो क्लाइंट ने पहना है उसका चेक करने के बाद उसमें 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वही है, क्योंकि मेजरमेंट टेप तो सीधा जा रहा है लेकिन कुर्ती सीधा नहीं है। समझ में आया ना। अब लेते हैं कुर्ती का लेंथ। तो हम देखेंगे हमें अपनी कुर्ती के साथ क्या पहनना है। मुझे पैंट पहनना है, शर्ट कॉलर के साथ पैंट अच्छा लगेगा, स्ट्रेट पैंट। तो पैंट के साथ मेरा जो कुर्ती का लेंथ है, ये मेरी कुर्ती का लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी जो मैंने कुर्ती पहना है मैं उसका एग्जैक्ट लेंथ लूंगी। ओके, अभी मेरा लेंथ आ रहा है 42। तो जो भी 42 है ना, इसमें आधा इंच 1 इंच प्लस ही कर लीजिए, क्योंकि कुर्ती में भी आपको इस तरीके से मेजरमेंट लेना होता है। अभी देखो मैंने ऐसे किया तो मेरी जो लेंथ है वो 1 इंच छोटी हो गई है। तो जो भी आपकी लेंथ आ रही है उसमें 1 प्लस करेंगे और ले लेंगे। 42 है तो मैं ले रही हूं 43। तो मुझे यही लेंथ मिलेगा जो मेरी कुर्ती का है। अब आते हैं नेक ब्रॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबको फिर से ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला मेरा नेक लूज हो रहा है, तो लूज अगर हो रहा है नेक्स्ट टाइम से जितना भी ब्रॉड लिया है उससे आधा इंच कम करेंगे। वैसे तो लूज होने का जो मेन पॉइंट है, जो रीजन है, वो मेथड है, लूज नहीं होता। अभी देखो मेरा जो नेक ब्रॉड है इसमें देख लेते हैं कितना आया है मेरा। अभी मैं चेक कर लेती हूँ मेरी जो कुर्ती है ट्यूब कुर्ती, इसमें अंदर वाली साइड से कितना है, यहां से यहां तक। अभी देख पा रहे हो आप खुद कितना आ रहा है, 8 इंच आ रहा है। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये नेक बहुत ज्यादा ब्रॉड है, मुझे इतना नहीं चाहिए, तो मैं आधा इंच कम करूंगी। 8 से आधा इंच कम करेंगे, 7.5 पे रेडी करेंगे। समझ में आया। लेकिन इससे कम नहीं कर सकते, इससे कम करेंगे तो फिर वही मेथड फॉलो हो जाएगा जैसा पहले करते हुए आ रहे थे। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो स्टार्टिंग में आधा इंच कम करेंगे, बट बहुत ज्यादा कम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक ब्रॉड पता चल गया है, सबका ऐसे ही चेक करना है। हर बॉडी स्ट्रक्चर पे आपको अलग मिलेगा, कहीं पे 7 मिलेगा, कहीं पे 6 मिलेगा, कहीं पे 8 मिलेगा। सबके बॉडी स्ट्रक्चर पे ये अलग अलग ही आएगा। बच्चों में चेक करोगे, बच्चों में भी अलग आएगा। अब आते हैं स्लीव्स पर। स्लीव्स के लिए हमारे पास 4 मेजरमेंट होने चाहिए। आर्म होल हम ले चुके हैं, स्लीव्स लेंथ ले लेते हैं। एंड पॉइंट से जितना भी स्लीव्स का लेंथ रखना है, मैं रख रही हूं यहाँ पे 1/4, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 15 ले लेते हैं। स्लीव्स लेंथ 15। अब जितना भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग फिटिंग लेंगे। फिटिंग हमें मिलेगा 10। देखो लूज रखना होता है ताकि हैंड ऐसे फोल्ड भी कर रहे हैं ना, फोल्ड करने के बाद आपको प्रॉब्लम ना आए। तो क्लाइंट का जब मेजरमेंट ले रहे हो थोड़ा सा ऊपर मेजरमेंट करेंगे मेजरमेंट टेप को, फिर हैंड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पता चलेगा कि टाइट तो नहीं हो रहा है। इसके बाद स्लीव्स फिटिंग के बाद आपको लेना है बाइसेप्स। बाइसेप्स के लिए शोल्डर का एंड पॉइंट और उससे 3 इंच नीचे, सबको ऐसे ही लेना है। अगर किसी का साइज हैवी है तो उसको 4 इंच नीचे लेना है। नॉर्मल साइज है 3 इंच नीचे लेंगे। देखो यहां से 3 इंच नीचे देखेंगे कहां पे आ रहा है, ये रहा। तो अब मुझे बाइसेप्स यहां से लेना है। अब हमारा बाइसेप्स आ रहा है 12.5। 12.5 नहीं दिखा, दिखा 12.5 इस तरीके से लेना है। एकदम टाइट भी नहीं लेना, ठीक है। अगर टाइट लोगे तो फिर आपको लूजिंग ज्यादा ऐड करना होगा। अगर मेजरमेंट टेप थोड़ा सा मेजरमेंट लेते हुए ही थोड़ा लूज रखोगे तो जो कटिंग करोगे तो आधा इंच लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि आधा यहां से लूजिंग हो गया
और आधा लूजिंग हमने कटिंग में कर लिया, तो हमारा पूरा हो गया। डिपेंड करता है आप मेजरमेंट कैसे ले रहे हो। अगर आपने लूज मेजरमेंट लिया और फिर वहां पे भी लूजिंग ऐड कर दिया तो फिर आपका स्लीव्स लूज हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे टाइट मेजरमेंट लिया और कटिंग में सिर्फ हाफ इंच ही लूज किया तो आपका बाजू टाइट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने जो मेजरमेंट लेते हुए मेजरमेंट टेप को कितना टाइट रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा हो चुका है। सिर्फ इतना ही मेजरमेंट लेना है। बाकी हम कॉलर का मेजरमेंट कैसे लेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे गर्दन का मेजरमेंट आपको लेना होगा कॉलर के लिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका जो कॉलर का साइज है वो कितना है। तो शर्ट कॉलर के लिए आपको मेजरमेंट टेप बिल्कुल गर्दन के नीचे वाली साइड में रखना है, ऐसे सेट करना है और यहाँ पे हल्का सा देखो इतना गैप रखेंगे, फिर ये देखेंगे कि एग्जैक्ट कितना है। मुझे मिलेगा 15, तो मेरा जो कॉलर का साइज है वो 15 इंच होना चाहिए। ऐसे ही आप सबको चेक करना है, एकदम टाइट करके नहीं करना, टाइट करेंगे तो फिर बहुत टाइट हो जाएगा। नॉर्मल रखना है थोड़ा नीचे की तरफ करके 15 इंच पे। समझ में आ गया है मेजरमेंट कैसे लेना है? सबको बिल्कुल वैसे ही लेना है, स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो करना है, ताकि बीच में कोई भी मेजरमेंट स्किप हुआ तो आपको पता चल जाएगा। और हाँ, हाल ही में हमारा 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन की सीटें तो फुल हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन सीखना है और घर बैठे ही फैशन डिजाइनर बनना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है निशा राजपूत कोचिंग ऐप, या फिर इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है और अपनी सीट बुक करनी है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।